हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आशीष ट्यूटोरियल। आज के इस क्विक रिवीजन वीडियो में हम लोग क्विकली रिवाइज करने जा रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर्स को, जो कि आपके 12th बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा यह क्विक रिवीजन वीडियो। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। हमें उम्मीद है कि बोर्ड एग्जाम में इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आइए शुरू करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इन्वर्स कैसे होते हैं। तो आप जैसे सिंपली बात करें कि एक फंक्शन लिखा हुआ है f(x) = sin x, तो यह एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसका इन्वर्स पहले एग्जिस्ट जनरली करेगा या नहीं करेगा, उस पर विचार हम लोग करें। तो हम जानते हैं कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होता है, तो r होता है। डोमेन मतलब x का वैल्यू हम क्या क्या पुट कर सकते हैं ताकि sin x निकल जाए। तो x के जगह पर हम कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे तो उसका साइन रेशियो निकल जाएगा। देयरफॉर इसका डोमेन जो होता है वह डोमेन ऑफ f इस स्थिति में हो जाएगा पूरा का पूरा रियल नंबर, यानी x के जगह पे हम कुछ भी रियल नंबर रख सकते हैं। और जब हम बात करें रेंज के बारे में, तो इसका रेंज जो होता है f का वह हमारा होता है -1 से लेके 1 तक, यानी f(x) का जो वैल्यू आएगा अर्थात sin x का जो वैल्यू आएगा वह हमेशा -1 से 1 के बीच में रहेगा, इंक्लूडिंग -1 and 1। लेकिन हमने फंक्शन चैप्टर में इन्वर्सिबल फंक्शन टॉपिक में रिवाइज किया था, क्लासरूम प्रोग्राम में हमने पढ़ा था कि केवल वैसे ही फंक्शन का इन्वर्स निकाला जा सकता है जो 1 ऑन टू फंक्शन हो। 1 का मतलब क्या है कि x का वैल्यू अलग अलग रखें तो f(x) का भी वैल्यू अलग अलग है। लेकिन अगर हम डोमेन पूरा रियल नंबर लेते हैं तो x के अलग अलग वैल्यू रखने पे f(x) की अलग अलग वैल्यू आए यह जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं कि f सपोज करें हम π/6 रखते हैं, यानी कि sin π/6 का अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो sin π/6 यानी sin 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे सिंपली हो गया हमारा 1/2। उसके बाद फिर अगर हम आगे बढ़े और हम इसमें निकाल लें f 2π/3, 2π/3 का मतलब हुआ कि sin 2π/3, तो इसका भी हम वैल्यू निकालेंगे तो सिंपली आ जाएगा, सॉरी 2π/3 का √3/2 होगा 5π/3, 5π/6 की बात करें, 5π/6 की बात कर लें हम तो 5π/6 इसका भी जो वैल्यू आएगा वह हमारा आएगा 1/2, है ना। तो इससे एक कंक्लूजन मिलता है कि यहाँ π/6 और 5π/6 दोनों x के दो अलग अलग वैल्यू रखने पे f(x) के वैल्यू सेम आ रहे हैं, यानी कि इस डोमेन में है तो sin x 1 फंक्शन है ही नहीं, तो फिर इसका इन्वर्स कैसे निकाला जा सकता है। तो जेनरली अपने कंप्लीट डोमेन के अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्सिएबल होते ही नहीं है, लेकिन उनको इन्वर्सिएबल बनाने के लिए उनके डोमेन और रेंज को बाउंड किया जाता है कि इतना ही दो डोमेन हम लेते हैं पूरे रियल नंबर को ना लेके, तब उस डोमेन में वह 1 ऑन टू फंक्शन होगा और उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। जैसे अगर f एक हम फंक्शन दे दें कहां से कहां के ऊपर, तो यहां हम दे दें -π/2 से लेके π/2 तक और इसका रेंज रख ले हम -1 से लेके 1 तक, सच दैट f(x) = sin x। यह फंक्शन कंसीडर करके देखेंगे तो इस स्थिति में क्या होगा कि -90 से 90 के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में अगर x के वैल्यू हम अलग अलग पुट करते हैं तो f(x) का वैल्यू भी अलग अलग आएगा, जो कि -1 से 1 के बीच में होगा। यानी इस इंटरवल में -π/2 π/2 टू -1 to 1, इस इंटरवल में sin x जो है वह 1 फंक्शन है, 1 ऑन टू फंक्शन है। इट मीन्स इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। और इसका इन्वर्स जो होगा, अगर यह 1 ऑन टू फंक्शन हो गया तो जैसा कि आपने इन्वर्सिएबल फंक्शन में पढ़ा था कि इसका इन्वर्स अगर कहा जाए क्या होगा, तो इसका इन्वर्स होगा f इन्वर्स से उसे डिनोट करेंगे। अब देखिए f का जो डोमेन है वह f इन्वर्स के रेंज में चला जाएगा और f का जो रेंज है वह f इन्वर्स के डोमेन में आ जाएगा। तो f इन्वर्स का डोमेन हो जाएगा -1 से लेके 1 तक और इसका रेंज हो जाएगा हमारा -π/2 से लेके π/2 तक, इंक्लूडिंग -π/2 एंड π/2। यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट यह बता रहा है सच दैट f इन्वर्स x का जो वैल्यू होगा वह होगा हमारा sin इन्वर्स x। तो इतना बात बताने का मूल उद्देश्य जो था हमारा, यह समझना है हम लोगों को कि इन सभी चीजों को समझने का यह मूल उद्देश्य था कि अगर sin इन्वर्स x एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इसका जो डोमेन होगा वह -1 से 1 होगा और इसका जो रेंज होगा वह -90 to 90, -π/2 to π/2 होगा, क्लोज इंटरवल, यानी यह दोनों भी शामिल रहेंगे। तो सबसे पहले जो 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, sin इन्वर्स x, cos इन्वर्स x, tan इन्वर्स x, cot इन्वर्स x,
सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, इन छयों के डोमेन और रेंज को आपको याद करके जाना होगा एग्जाम में, क्योंकि यहां से 2 क्वेश्चन आएंगे। कैसे क्वेश्चन आएंगे और डोमेन और रेंज जो याद हम किए रहेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, उसे कैसे यूज करेंगे हम लोग अभी एग्जांपल लेके समझेंगे। लेकिन पहले फिलहाल बात कर लेते हैं 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज की, जिसे आपको रिवाइज करके याद करके एग्जाम में जाना होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक टेबल बना लेते हैं जिसमें यहाँ पे हम लिख देते हैं फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन के बगल में सारे फंक्शन का हम लोग लिख देते हैं डोमेन, और इसके बगल में हम इसका लिख देते हैं रेंज, कि क्या रेंज होगा। जैसे कि अभी आप एग्जांपल से देख लिए थे कि पहला जो फंक्शन हमारा साइन इनवर्स एक्स है, इसका जो डोमेन होता है वह होता है -1 to 1, और इसका रेंज होता है हमारा -π/2 to π/2। ऐसे ही 6 का डोमेन रेंज होगा। कॉस इनवर्स एक्स अगर होता है तो कॉस इनवर्स एक्स का भी डोमेन सेम होता है -1 से 1, लेकिन इसका रेंज जो होता है वह होता है 0 से लेके पाई तक। क्यों? क्योंकि अगर cos x के डोमेन को हम यहाँ -90 से 90 के बीच में बाउंड करें तो -90 से 90 के बीच में cos x 1 फंक्शन नहीं होगा। जैसे cos -45 का वैल्यू भी 1/√2 और cos 45 का भी वैल्यू 1/√2। तो -90 से 90 के बीच में 45 और -45 दो ऐसे वैल्यू है जिसपे cos x के वैल्यू सेम हो जाते हैं, इसलिए उस इंटरवल में वह 1 फंक्शन नहीं होगा। तो इसलिए cos x को बाउंड करने का तरीका कुछ अलग है। cos x को अगर बाउंड करना है 1 फंक्शन बनाना है तो cos x का डोमेन रखना होगा 0 से पाई और रेंज होगा -1 से 1। तो चूंकि cos x का डोमेन होता है 0 से 5, तो इसलिए cos इनवर्स x का रेंज हो जाएगा 0 से पाई। और cos x जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, cos x का चूंकि रेंज होता है -1 से 1, तो इसलिए उसका इनवर्स यानी cos इनवर्स x का डोमेन हो जाएगा -1 से 1। इसके बाद बात आती है tan इनवर्स x की। तो tan इनवर्स x का डोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर होता है और इसका भी रेंज जो होता है वह -π/2 से लेके π/2 तक होता है, एक्सक्लूडिंग दिस वैल्यू, यानी यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगेगा। उसके बाद और आगे जाएं तो tan इनवर्स x के बाद हमारे सामने आएगा cot इनवर्स x। इसका भी डोमेन R होता है, पूरा रियल नंबर। इसका जो रेंज होता है वह होता है पूरा 0 से लेके पाई तक, यानी 0 और पाई भी इसमें शामिल रहते हैं, ये बड़ा ब्रैकेट दिखाता है। लेकिन इस पूरे इंटरवल में π/2 को छोड़ के, यानी π/2 पे cot इनवर्स x डिफाइन नहीं होता है। यह 4 हुए। उसके बाद सेक इनवर्स x की जब आता है तो सेक इनवर्स x का डोमेन पूरा रियल नंबर होता है, बस किसको छोड़ के, तो -1 से 1 के बीच वाले नंबर को छोड़ के, माइनस करके यानी हटा के। और इसका जो रेंज होता है सेक इनवर्स x का, ठीक cos इनवर्स x वाला ही रेंज होता है, लेकिन इसका 0 to पाई होता है। तो सेक इनवर्स x का 0 to पाई होगा, लेकिन एक्सक्लूडिंग 0 to पाई ही होगा पूरा, बट 0 से लेके पाई होगा, लेकिन केवल किसको छोड़ के, तो इसमें भी π/2 को छोड़ करके। और लास्ट हमारा आता है cosec इनवर्स x। तो cosec इनवर्स x का भी यही होगा हमारा रेंज, डोमेन R, केवल -1 से 1 के बीच के नंबर को छोड़ के। और इसका जो रेंज हो जाएगा cos इनवर्स x का या cosec इनवर्स x का, यह हो जाएगा -π/2 to π/2, एक्सेप्ट केवल किसको छोड़ के, तो 0 को छोड़ के। यह टेबल आप जब एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम देने के लिए जाते हैं, तो 2 क्वेश्चन जो डोमेन और रेंज से रिलेटेड आएंगे, उसके लिए आपको 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज याद होना चाहिए, जो काफी आसान है याद करने के लिए। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, जिन क्वेश्चन से इन डोमेन रेंज के एप्लीकेशंस को समझा जा सकता है। और डोमेन रेंज को हम यहाँ पे रहने देते हैं, साइड में इसके क्वेश्चंस को कुछ डिस्कशन करते हैं जिस पे बात किया जाए। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, अगर आपके सामने एग्जाम में कहीं क्वेश्चन आ जाए, सपोज करें कि साइन इनवर्स निकालना है, और किसका निकालना है साइन इनवर्स, तो मान लें कि साइन इनवर्स 2 निकालना है। तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x का डोमेन -1 से 1 होता है, मतलब इस फंक्शन में साइन इनवर्स x में x के जगह हम केवल -1 से 1 के बीच के ही नंबर रख सकते हैं, और यहाँ साइन इनवर्स 2 लिखना है। तो साइन इनवर्स 2 लिखने का मतलब क्या हुआ कि यह नॉट डिफाइन होगा, यह एग्जिस्ट नहीं करता है। साइन इनवर्स केवल वैसे नंबर का एग्जिस्ट करता है जिसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स x का डोमेन होता है -1 to 1, मतलब साइन इनवर्स x में x के जगह पे हम -1 से 1 के बीच में ही। और इनफैक्ट यह इंफिनिटी नहीं है, साइन इनवर्स 2 एग्जिस्ट नहीं करता है। और एक बात ले लें, जैसे कहीं लिखा हुआ है साइन इनवर्स निकालना है, किसका साइन इनवर्स निकालना है, तो साइन 2π/3 का।
तो बहुत लोग जल्दबाजी में एग्जाम में इसका वैल्यू निकालना होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, तो इसका ऑप्शन वही टिक कर देते हैं कि 2π/3, यहाँ से साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, 2π/3 हो गया। लेकिन यह टोटली गलत होगा। क्यों? क्योंकि हमारा रूल कहता है कि साइन इनवर्स एक्स के जगह पे कुछ भी रखें, यहाँ x के जगह साइन 2π/3 रखा गया है, कुछ भी रखे, इट मीन्स x के जगह हम -1 से 1 के बीच के नंबर रख सकते हैं। तो यह साइन 2π/3 भी -1 से 1 के बीच का नंबर है, इसका वैल्यू इनफैक्ट √3/2 आएगा। लेकिन साइन इनवर्स का तो वैल्यू -90 से 90 के बीच में ही आना चाहिए, और यहाँ पे 120 डिग्री हो गया, यानी यह गलत होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इन सारी चीजों को हम लोग अभी विचार करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे डोमेन और रेंज के पे कैसे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं या सारे क्लियर हो जाएंगे, और फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग और आगे बढ़ेंगे। जैसे एक पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए सपोज करें, लिखा है साइन इनवर्स 1/2। सिंपल क्वेश्चन है। अगर साइन इनवर्स और कोई नंबर दिया हुआ है जो माइनस में भी नहीं है, सिंपली प्लस में है, तो वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना काफी आसान है। आप याद कीजिए कि 1/2 साइन कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 हमारा वैल्यू होता है कितने डिग्री का, तो साइन π/6 का, ऐसे हो जाएगा। और अब साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू है वो -90 से 90 के बीच में है, तो यहाँ पे इसका सीधा आंसर हो जाएगा π/6। दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग बात कर ले, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे माइनस आ जाए, तो साइन इनवर्स माइनस मान लें √3/2 है, तो पहले आप यह विचार करेंगे कि साइन इनवर्स माइनस √3/2 साइन कितने का वैल्यू होता है, माइनस को भी वैसे ही छोड़े हुए, ध्यान रहे, √3/2 तो साइन π/3 का वैल्यू होता है, इसलिए यहाँ साइन π/3 लिखा गया। अब ध्यान रहे कि माइनस बाहर है, तो इसको अंदर करने के लिए क्या करेंगे, तो -90 से 90 जिस का रेंज है, साइन का है या tan का है या फिर हमारा कोसेक का है, इन तीनों स्थितियों में अगर यहाँ माइनस है, यह एंगल -90 से 90 के बीच में है, और यहाँ माइनस है, तो इस माइनस को सीधा आप अंदर भेज सकते हैं, और यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स साइन, और यहाँ पे हो जाएगा -π/3, और अब यह दोनों साइन इनवर्स साइन कट गए, इसका वैल्यू आ गया -π/3 सिंपली। लेकिन ये माइनस सीधा अंदर भेज देंगे, और वैसे भी माइनस साइन थीटा का वैल्यू होता है साइन माइनस थीटा, और यही रूल आपके tan इनवर्स में भी काम आएगा, और यही रूल आपके कोसेक इनवर्स में भी काम आएगा। ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना, कोसेक इनवर्स में भी ऐसे ही आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर मान लें कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स या सेक इनवर्स हो, जैसे एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है कॉस इनवर्स, सपोज कर ले, और कॉस इनवर्स में क्या लिखा हुआ है, तो -1/2 लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे बात कर ले कॉस इनवर्स माइनस 1/2, कॉस कितने का वैल्यू होता है, तो कॉस π/3 का वैल्यू होता है। अब यहाँ माइनस को आप दोनों में से, आप माइनस को अंदर भेज नहीं सकते हैं। क्यों नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि माइनस कॉस एक्स जो होता है वह कॉस -x के इक्वल नहीं होता है। जैसे साइन में था कि माइनस साइन एक्स इक्वल टू साइन -x, माइनस अंदर जा सकता है, लेकिन कॉस में माइनस को आप अंदर भी नहीं भेज सकते हैं, तो यहाँ माइनस अंदर भी नहीं जा सकता है, यह एक काम पहले नहीं हो सकता है। तो ऐसा कहा जो केस आया है, ऐसा एराइज होगा कॉस इनवर्स के केस में, कॉट इनवर्स के केस में, और सेक इनवर्स के केस में। तो ध्यान रहे हमेशा इन तीनों स्थितियों में माइनस का साइन कॉस के बाहर आ जाए, कॉट के बाहर आ जाए या सेक के बाहर आ जाए, तो माइनस कॉस थीटा आपको याद होगा कि होता है कॉस पाई माइनस थीटा का वैल्यू होता है माइनस कॉस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। वैसे ही tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा, वैसे ही सेक पाई माइनस थीटा माइनस सेक थीटा। तो अगर कॉस इनवर्स के अंदर कॉस π/3 के बाहर माइनस यानी माइनस कॉस थीटा है, तो इसके जगह पे आप लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस π/3। देखिए इनफैक्ट कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस को अंदर भेजने का उपाय यही था कि कॉस पाई माइनस π/3 किए। अब यह जो होगा हमारा, यह हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई में से π/3 आप जब घटाते हो तो 2π/3 आएगा, कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाएगा, इसका हमारा वैल्यू आ जाएगा सिंपली 2π/3, जो कि 0 से पाई के बीच में है, 120 डिग्री, यानी जो 0 से पाई के बीच में है। तो ऐसे अगर यहाँ माइनस है, कोई नंबर दिया हुआ और उसके पहले माइनस भी लगा हुआ है, तो उसको आप इवेल्युएट कर सकते हैं। बस ध्यान यह रखना है कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स केवल वैसे नंबर के निकाले जा सकते हैं जो नंबर -1 से 1 के बीच में है। जैसे यह 3 नंबर है, तीनों के साइन इनवर्स कॉस इनवर्स निकाले हैं, तो ये तीनों -1 से 1 के बीच में है। जो रूल माइनस को हटाने के लिए साइन इनवर्स में यूज हुआ, वही tan इनवर्स और कोसेक इनवर्स में होगा। माइनस सीधा अंदर चला जाएगा और दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जबकि जो रूल कॉस इनवर्स में माइनस को हटाने के लिए माइनस कॉस थीटा की जगह कॉस पाई माइनस थीटा लिखा गया यूज हुआ, वही रूल आपके कॉट इनवर्स
और सेक इनवर्स में भी काम आएगा। तो पहले इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे डोमेन रेंज से। एक यह क्वेश्चन हुआ जो आपके डोमेन और रेंज से रिलेटेड है। फिर हम बात करते हैं कि डोमेन और रेंज से रिलेटेड एक टाइप का प्रॉब्लम और कैसे आ सकता है। इसको देखने के बाद आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद फिर हम बात करते हैं दूसरे बारे में। दूसरे टाइप के प्रॉब्लम पे जब हम बात करें एग्जाम्पल पे, उसके बाद हम लोग फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आगे बढ़ेंगे। पहले दूसरे टाइप के एग्जाम्पल को हम लोग देख लें। तो दूसरा टाइप का अभी भी आई है, एग्जाम में क्वेश्चन इससे आने ही आने हैं डोमेन रेंज से रिलेटेड। दूसरे टाइप का क्वेश्चन जैसे मान लें एक लिखा हुआ है साइन इनवर्स और यहाँ लिखा है साइन 2π/3। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि इसका वैल्यू 2π/3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि साइन इनवर्स किसी भी चीज का निकालेंगे तो -90 से 90 के बीच में उसका वैल्यू आना चाहिए। तो यहाँ पे इसका वैल्यू 2π/3 यानी कि 120 डिग्री तो हो नहीं सकता है। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, साइन इनवर्स, ध्यान रहे कि जो एंगल दिया है यह 180 या 360 में किसके नजदीक है। तो यह 120 है यानी 180 पाई के नजदीक है। तो 120 को क्या हम लिख सकते हैं 180 - 60। तो 2π/3 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो पाई - π/3 क्योंकि साइन पाई - π/3 2π/3 होता है। अगर 180 ज्यादा होता जैसे 210 होता तो साइन पाई प्लस π/6 लिखते, ऐसे लिखते। अगर 360 के नजदीक होता जैसे साइन इनवर्स साइन 300 होता तो 300 को लिखते 360 - 60। 400 होता तो 360 + 40 लिखते। अब यहां से 11 का वह टेबल काम आएगा कि साइन पाई - x का वैल्यू क्या होता है। तो यहां से आप देख पाएंगे साइन इनवर्स साइन पाई - x साइन x होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन π/3। अगर साइन पाई प्लस x यहाँ होता तो माइनस साइन x होता, तो फिर माइनस को अंदर भेजने का वही उपाय कि माइनस है बाहर तो सीधा अंदर चला जाएगा। साइन इनवर्स टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स के केस में, और कोस इनवर्स कॉट इनवर्स या सेक इनवर्स के केस में अगर माइनस आता तो माइनस को अंदर करने का उपाय था कि थीटा के जगह पे आप पाई - थीटा लिख देते, माइनस एलिमिनेट हो जाता। अब साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, हमारा सिंपली वैल्यू आ जाएगा π/3। जो क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि -90 से 90 के बीच का यह एंगल आ गया। यह एक प्रॉब्लम है। दूसरा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। जैसे लिखा हुआ है cos इनवर्स cos 7π/3। देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं 7π/3 पे। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि क्या यह दोनों कैंसिल होकर cos इनवर्स cos और आंसर 7π/3 होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 7π/3 π/3 मीन 60 और 60 में 7 से इंटू के तो 420 420 डिग्री का एंगल है। और cos इनवर्स का वैल्यू -90 से 90 के cos इनवर्स का जो वैल्यू आता है 0 से पाई के बीच में आता है, 0 से 180 के बीच में आता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा, हमें कैसे करना होगा। तो देखिए फिर इस एंगल को देखें कि 180 के नजदीक है कि 360 के, तो ये 360 के ज्यादा नजदीक है, 420 है, तो 420 को 360 + 60 लिख सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर हम रेडियन में बात करें तो cos इनवर्स cos 7π/3 को 360 + 60 यानी कि 2π + π/3 लिख सकते हैं। और फिर वह टेबल याद करें cos 2π + x cos x होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया cos इनवर्स cos π/3 और cos इनवर्स cos कैंसिल आउट हो गया, हमारा आंसर आ गया π/3। यह क्योंकि यह 0 से पाई के बीच में है। अगर इसमें यहाँ माइनस आ रहा था, मान ले cos π + π/3 होता तो माइनस cos π/3 होता, तो माइनस को फिर अंदर करने का उपाय वही cos के केस में जो अभी बता रहे थे कि माइनस cos x की जगह हम लिख सकते हैं cos π - x। यह हुआ हमारा दूसरा। एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल में मान लें यहीं पे हम ले लें कि कहीं लिखा हुआ है tan इनवर्स, ऐसे tan इनवर्स tan, और tan के अंदर कोई भी एक एंगल ले लेते हैं जो उस रेंज में नहीं है, जैसे 5π/6 ले लेते हैं, 5π/6 ले लेते हैं। अब देखिए तो tan इनवर्स tan 5π/6 है, π/6 मीन्स 30 × 5 150 है। और tan इनवर्स का जो रेंज होता है वो -90 से 90 के बीच में होता है, एक्सक्लूडिंग -90 और 90। तो यहाँ पे tan इनवर्स और tan कैंसिल होकर या तो आंसर आ नहीं सकता है 150, क्योंकि tan इनवर्स का वैल्यू हमेशा -90 to 90 के बीच में आएगा। तो भाई 150 को आप क्या लिखेंगे आखिर, तो 150 किसके नजदीक है 180 के या 360 के, तो 180 के। तो 150 को हम लिख सकते हैं 180 - 30, 180 यानी पाई -30 यानी π/6। तो इसको हम tan इनवर्स क्या लिख सकते हैं tan π - π/6। अब देखें कि tan π - x का वैल्यू होता है -tan x, यानी कि tan इनवर्स -tan π/6 हो जाएगा। -tan π/6 जो हुआ
अब माइनस को अंदर भेजना है, तो अभी बार बार डिस्कशन हो रहा है कि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स की स्थिति में माइनस जो बाहर है इसको सीधे हम अंदर भेज सकते हैं, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा टेन इनवर्स टेन माइनस पाई बाई सिक्स। अब टेन इनवर्स टेन कैंसिल हो जाएगा, हमारा वैल्यू आ जाएगा माइनस पाई बाई सिक्स। यहाँ पे हमारा क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। तो ऐसे डोमेन और रेंज से इन दो टाइप के जो पहले बताए थे टाइप, और ये 3 क्वेश्चन एक एग्जाम्पल बताए, इस 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और इसका खूब प्रैक्टिस करके जाएंगे क्योंकि दोनों टाइप से एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। अब हम लोग आगे और बात करेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में और क्या जनरल आइडेंटिटीज होते हैं, जनरल इक्वेशन होते हैं, कैसे उनको सॉल्व करना है, कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। आइए अब उन पे हम आगे बात करते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड फॉर्मूलों के बारे में। तो पहले सबका एप्लीकेशन भी बताएंगे कि कहाँ कैसे यूज आता है। पहले यह ध्यान रहे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू होता है पाई बाई 2। शॉर्ट में, चूंकि क्विक रिवीजन वीडियो है इसलिए शॉर्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू पाई बाई 2 होता है, यानी यहाँ दोनों जगह अगर सेम एंगल है, जैसे साइन इनवर्स 2x/5 प्लस कॉस इनवर्स 2x/5 इक्वल टू पाई बाई 2। जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, वैसे ही टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स के साथ अगर कॉट इनवर्स जुड़ा तो उसका भी वैल्यू पाई बाई 2, और सेक इनवर्स के साथ अगर कॉसेक इनवर्स जुड़ा तो वो भी पाई बाई 2। आपके पास नोट्स होगा, उम्मीद है कि यह वीडियो आप देख रहे होंगे तो नोट्स आपके सामने होगा, या फिर इसका नोट्स बना भी सकते हैं आप कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2, तो सिमिलरली सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स पाई बाई 2 एंड टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज आल्सो इक्वल्स टू पाई बाई 2। अब फिर बात करें तो और इसमें फॉर्मूले आते हैं, जैसे अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है, इसका बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यूज आएगा, तो इसका सीधा वैल्यू हो जाता है साइन इनवर्स और यहाँ x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ बीच में माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा। अब क्या क्वेश्चन इस पे कैसे आएंगे, जैसे एग्जाम में कहीं दे दे कि साइन इनवर्स 1/3, साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स और यहाँ 3/5 इवेल्युएट, और 4 ऑप्शन दे दें किसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, तो इस पे फॉर्मूला आप सीधे अप्लाई कर देंगे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, जिसमें x के जगह पे 1/3 है और y के जगह 3/5 है, तो x यानी 1/3 इंटू रूट अंडर 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, फिर प्लस 3/5 y यानी 3/5 इंटू रूट अंडर 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर। ऐसे अगर माइनस है बीच में यहाँ तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। उसके बाद हमारा फॉर्मूला आता है cos इनवर्स x प्लस माइनस cos इनवर्स y का, तो इस स्थिति में cos इनवर्स और यहाँ पे पहले x y दोनों हो जाते हैं बिना रूट वाले। ध्यान रहे कि अगर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला लगा रहे हैं आप, तो यहाँ पे फिर माइनस हो जाता है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे हमारा प्लस हो जाता है। इन फॉर्मूलों का एक और यूज आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। जैसे कहीं क्वेश्चन दे देगा कि इफ अगर दिया है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 3x इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाई 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x का वैल्यू निकालना है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाई 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप क्या करेंगे कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स और क्या हो जाएगा, x के जगह x है, y की जगह 3x है, तो x इंटू रूट अंडर 1 माइनस y का स्क्वायर 3x का स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर प्लस y यानी 3x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या पाई बाई 6, ऐसे हो गया, इक्वल टू पाई बाई 6 हुआ। तो अब क्या किए कि साइन इनवर्स जो है इधर आया तो साइन बन गया, साइन पाई बाई 6 यानी 1/2 हो गया। तो यह सिंपली हमारा इक्वेशन क्या हो गया, तो x इंटू रूट अंडर 1 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 3x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, जो साइन इनवर्स है इधर साइन बन के गया तो 1/2। अब यह x में एक सिंपल इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। सिंपली x का वैल्यू आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला आपने देखा, वैसे ही अगला फॉर्मूला आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का।
तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या? तो इसमें हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। अगर यहाँ माइनस हुआ तो ऊपर में माइनस होगा और नीचे में प्लस हो जाएगा। यह tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हुआ। इन सब का प्रूफ भी आप एक बार देख के जाएंगे, क्लासरूम प्रोग्राम में आपको प्रूफ कराया गया होगा निश्चित रूप से, कभी भी कहीं भी आप पढ़े होंगे तो इन सब के प्रूफ को देख लेंगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपकी फ्लुएंसी बढ़ जाएगी। कैसे यह सारे प्रूफ हुए हैं, रिवाइज कर लेंगे उसको। इसके बाद आता है फॉर्मूला किसका हमारे पास, तो 2 tan इनवर्स x का। 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले अलग अलग टर्म में 3 फॉर्मूले होते हैं। एक tan इनवर्स के टर्म में, तो tan इनवर्स के टर्म में यह होता है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर साइन इनवर्स के टर्म में इसी फॉर्मूले को हम ब्रेक करें तो साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर कॉस इनवर्स के टर्म में जाना चाहें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह सारे फॉर्मूले हैं 2 tan इनवर्स x के। वैसे ही 2 sin इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x, 3 sin इनवर्स x और 3 cos इनवर्स x। ये सारा फॉर्मूला आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। इन सब का यूज दो तरीके से आएगा, एक तो किसको इवेल्युएट करने का, दूसरा अब मान लें सपोज करें कहीं लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स 5/7 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो अब इसमें कौन फॉर्मूला लगेगा, तो पहले 2 tan इनवर्स 5/7 को आप साइन इनवर्स में बदलेंगे इस फॉर्मूले से कि 2 tan इनवर्स 5/7 यानी x की जगह 5/7 है तो साइन इनवर्स में इसलिए बदलेंगे क्योंकि दूसरा जो टर्म दिया है वो साइन इनवर्स के टर्म में है। तो 2 tan इनवर्स x के जगह पे आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स 5/7 के जगह पे लिखेंगे साइन इनवर्स 2 × 5/7/1 प्लस 5/7 का होल स्क्वायर। तो यह भी चला जाएगा साइन इनवर्स के टर्म में। तब साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे इस फॉर्मूले से। तो ऐसे क्वेश्चंस इन सारे फॉर्मूले पे आएंगे या फिर ऐसे इक्वेशन सॉल्व करने वाले क्वेश्चन इन सारे फॉर्मूले पे आएंगे। यह दूसरा टाइप हुआ। और लास्ट टाइप की कुछ सिंप्लीफिकेशन और आइडेंटिटीज प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होंगे जिस पे हम लोग एक बार बात करेंगे। उसके बाद हम लोग का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्विक रिवीजन कंप्लीट हुआ। उसके बाद आप अपने नोट्स को एक बार देख के सैंपल पेपर बनाएंगे। एग्जाम में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे। और लास्ट टाइप में जैसे यह क्वेश्चन होगा कि इसको सिंप्लीफाई करना है। ध्यान रहे कि यह सारे क्वेश्चंस कैलकुलस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मान लें इसका इंटीग्रेशन करना है या फिर इसका डिफरेंशिएशन करना है, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है डिफरेंशिएशन, तो चेन रूल से या इंटीग्रेशन के बाकी मेथड से इसका इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन काफी लंबा होगा। तो सिंप्लीफाई पहले कर लें, उसके बाद डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करना हो तो काम हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, या इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा हाफ tan इनवर्स x। कैसे अभी बात करेंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी बोल देगा कि प्रूव दैट tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x इक्वल टू हाफ tan इनवर्स x। सिंप्लीफाई ना करके प्रूफ करने के नहीं कह दे। अब डिफरेंशिएशन ही सोच लीजिए, आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो काफी लंबा पड़ेगा चेन रूल से। जबकि इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे आप आ जाए कि इसी के इक्वल यह होता है तो इसका डिफरेंशिएशन तो 1/2 तो सिंपली 1 कांस्टेंट है और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी कि आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शंस बिकम्स इजी फॉर अस। तो इसलिए यह काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके कैलकुलस में भी काम आएगा कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, या अगर यह दिया है कि इसके इक्वल ही आएगा तो इसको प्रूफ कैसे करें। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कि सॉल्यूशन में अगर हम आए तो लेट y इक्वल टू, इसे मान लें कि जिसको सिंप्लीफाई करना है y है और इसका वैल्यू है √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। अब इसको सिंप्लीफाई हम कैसे करें, है ना। तो सबसे पहला चीज कि अगर हम कहें कि x को कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मानना है तो आपके सामने 6 ऑप्शन है। x को साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कुछ भी आप मान सकते हो। लेकिन ध्यान रहे कि x को आपको ऐसा क्वांटिटी मानना है कि सारा किसी फॉर्मूले पे आ जाए। अब आप x को साइन थीटा मान लें तो x के जगह अगर साइन थीटा लिखते हैं तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का कोई फॉर्मूला ही नहीं है, किसी फॉर्मूले पे आने वाला नहीं है। x को अगर आप सेक थीटा लिखते हैं तो भी किसी फॉर्मूले पे आने वाला नहीं, क्योंकि 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अगर फॉर्मूले पे आपको लाना है तो यहाँ पे x को tan थीटा या कॉट थीटा मानना होगा। देखिए कैसे, तो अगेन हम लेट करते हैं, अगेन लेट x इक्वल टू tan थीटा।
क्यों x इक्वल टू टेन थीटा मानते हैं? क्योंकि x की जगह टेन थीटा लिखेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। अगर यही 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो आप टेन थीटा नहीं मान सकते थे, क्योंकि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसी फॉर्मूले पे नहीं आएगा। आपको सोचना है कि x को ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मानना है कि वो किसी ना किसी फॉर्मूले पे आ जाए, तो इसलिए हमने x को क्या मान लिया यहाँ पे, तो x को हमने मान लिया टेन थीटा। अब x को जब हमने टेन थीटा मान लिया, x को जब हमने टेन थीटा माना, तो अब क्या होगा y का वैल्यू, देयरफॉर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो टेन इनवर्स यहाँ रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, अब y में हमारा हो जाएगा सिंपली टेन थीटा। जहां जहां x था टेन थीटा हुआ। बाद में सिंप्लीफाई करने के बाद अगर x को हम टेन थीटा माने हैं तो थीटा के जगह पे लिख सकते हैं टेन इनवर्स x। टेन इधर आएगा तो टेन इनवर्स बनेगा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा टेन इनवर्स x। अब आइए तो यहां से हमारा y का सिंपली वैल्यू क्या आया, तो टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएगा तो हमारा हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 और बाई अपॉन हो जाएगा हमारा टेन थीटा। यह हो गया। और फिर बात करें हम लोग y के वैल्यू की, तो अब y इक्वल टू क्या हो गया, तो टेन इनवर्स सेक थीटा को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सेक थीटा को, तो 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 को तो आप 1 बाई 1 ही लिख सकते हैं, और टेन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहां से इन दोनों को फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। कॉस थीटा इसके भी डिनोमिनेटर में आएगा, चूंकि इन दोनों का एलसीएम कॉस थीटा होगा, यहां भी है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसका जो सिंपली हमारा वैल्यू आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, अब नीचे हो जाएगा साइन थीटा, ऐसे आ जाएगा। और फॉर्मूला याद कीजिए 11th का, जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे 11th के वो थे 1 माइनस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x और साइन 2x। 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x तो 2 साइन स्क्वायर x, 1 प्लस कॉस 2x तो 2 कॉस स्क्वायर x, और साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x नहीं है, 1 माइनस कॉस x है, थीटा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा का हाफ यानी थीटा बाई 2, और नीचे साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2, क्लास 11 में जो आपने पढ़ा था। अब देख लें यहाँ से आप 2 से 2 पहले कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 नीचे एक बार है, ऊपर स्क्वायर है, यानी एक साइन थीटा बाई 2 से स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारा बच क्या गया, तो टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, इट मीन्स टेन थीटा बाई 2, और टेन थीटा बाई 2 हुआ तो टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, यानी टेन इनवर्स टेन कट गया, हाफ थीटा बचा, और यहाँ पे हाफ और थीटा के जगह पे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो x को टेन थीटा माने थे तो थीटा के जगह पे लिख सकते हैं टेन इनवर्स x। देखिए y यानी इसका सिंपलेस्ट वैल्यू जो आया वह हाफ टेन इनवर्स x आया। यह कैलकुलस में भी आपके काफी हेल्पफुल होगा, और इस पे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ध्यान रहे कि यह जो वीडियो आप देख रहे हैं यह क्विक रिवीजन वीडियो है। पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को जब हम लोग क्लास में पढ़े थे तो कम से कम 8-10 क्लासेस लगे थे, उन सारी चीजों को 40 मिनट 35 मिनट के वीडियो में कवर करना है। यानी यह वीडियो उन्हीं लोगों के लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा जो पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हुए हैं, अब रिवाइज करना चाहते हैं कि 40-45 मिनट वीडियो देखें और एक एक्सरसाइज एनसीईआरटी से बना लिए तो आपका पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रिवीजन हो गया। उनके लिए यह वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो से आप लोगों को कितना फायदा हुआ, बोर्ड एग्जाम में क्या फायदा हो रहा है, या कमेंट करके जरूर बताएं। और फिर आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के क्विक रिवीजन के साथ। आज की इस वीडियो में इतना है।